अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के मेन एंड हेज एनवायरनमेंट के तीसरे लेक्चर के साथ सर कासिम हाजिर है। बायो जियो केमिकल साइकिल के कंसेप्ट पढ़ाने के बाद आपके साथ कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और फिर वाटर साइकिल, इसी तरह ये स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपके साथ पढ़ाएंगे। कार्बन साइकिल, कार्बन डियर स्टूडेंट उन बायो एलिमेंट में एक अहम बायो एलिमेंट है। हमारे साथ बायो एलिमेंट 6 है। कार्बन पहले नंबर पे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। तो उन 6 एलिमेंट जिसको हम बायो एलिमेंट कहते हैं, कार्बन उनमें एक है। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाए जा सकते हैं कि आपको कार्बोहाइड्रेट, यहां पर भी कार्बन नजर आएगा, आपको प्रोटीन, यहां पर भी कार्बन नजर आएगा, यहां पर फैट्स, क्लोरोफिल, डीएनए, आरएनए और इसके अलावा बहुत ज्यादा तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको कार्बन उसमें आपको नजर आएगा। आज मैं आपको कार्बन की मुख्तसरन साइक्लिंग पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे कि आपको मैंने कहा था कि कार्बन बायो जियोकेमिकल साइकिल में एटमॉस्फेयर रिजर्वायर साइकिल है। तो चूंकि ये एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, लेकिन कार्बन फ्री कंडीशन में नहीं होगा, बल्कि इसके साथ ऑक्सीजन की फिक्सेशन होने के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद इसको हम साइकिल में पढ़ेंगे। तो जी आपको नजर आ रहा है, ये एयर एनवायरनमेंट है, यानी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायर कर लिया, आपको पता है, और प्लांट ने इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करने के बाद उनसे ग्लूकोज बना लिए। अब इस हार्बियोर को कार्नियोर ने खा लिया, या ये हार्बियोर रिस्पायरेशन करके दोबारा उसी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में दोबारा वापस भेज देते हैं। ये एक साइकिल हो गया, ये एक तरीका है। इसी तरह हार्बियोर मर गया। आपको पता है कि डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं। तो इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड इस हार्बियोर के बॉडी से निकल करके दोबारा वापस एटमॉस्फेयर में चला गया। इसी तरह फॉसिलाइजेशन एक तीसरा तरीका है कि उसके फासिल को, उसकी डेड रिमेन को, किसी हार्बियोर या किसी एनिमल के डेड रिमेन्स को जलाए जाने के बाद जो बर्निंग किया जाता है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा वापस कहां पर चला जाता है, इस एयर में चला जाता है। तो ये हार्बियोर का एक तरीका है। इस तरीके से कार्बन साइकिल मुकम्मल हो जाता है। और इसी तरह इस प्लांट को ह्यूमन बीइंग ने खा लिया, और या ग्लूकोज जो बना है वो खा लिया। तो इस तरीके से, तीनों तरीके से यहां पर इस एनिमल ने रिस्पायरेशन करके दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड वापस भेज दिया। इस एनिमल के फासिल को हमने जला दिए, फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकलेगा। इस एनिमल की, ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाने के बाद इससे कार्बन डाइऑक्साइड बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज करेंगे। तो ये 3 वे है कि जहां पर, यानी रिस्पायरेशन, डिकम्पोजिशन, फॉसिलाइजेशन। रिस्पायरेशन में एक्सपायरेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज होगा, फासिल में बर्निंग ऑफ फासिल से होगा, और डिकम्पोजिशन में डेथ प्लांट और एनिमल को बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज करके इनके बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर देते हैं। ये भी एक तरीका है। यहाँ पर एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने ले लिया, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना लिया। अब इंसान ने ये ग्लूकोज यहां पर कन्वर्ट हो गया, तो वापस रिस्पायरेशन और फॉसिलाइजेशन, और इसके अलावा डिकम्पोजिशन से फिर वापस चला गया, या किसी हर्बियोर ने खा लिया। तो यही चीज है कार्बन साइकिल। इस तरह इस साइकिल में, यानी जहां से कार्बन शुरू हुआ एनवायरनमेंट से, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से या रिस्पायरेशन या फॉसिलाइजेशन या डिकम्पोजिशन से वापस उसी एनवायरनमेंट में चला गया। तो इसको रिस्टोरेशन भी कहा जाता है कि उसी ओरिजिनल स्टेट में दोबारा चला जाता है। ये कार्बन साइकिल था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आपको
नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जाना भी नहीं है। विद वेरी सून, अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।